8. दिल्ली पुलिस डिपार्टमेंट का एएसपी करम सिंह भाटी दो चीजों के लिए पहचाना जाता था। एक उसकी दमदार पर्सनैलिटी और दूसरा उसका क्रिमिनल्स को दिया जाने वाला 3rd डिग्री टॉर्चर। 40 इंच की छाती, 6 फुट की हाइट, आंखों में शेर जैसी दिलेरी और चाल में चीते जैसी तेजी, कदकाठी ऐसी जैसे अखाड़े का पहलवान और आवाज जैसे जंगल में शेर की दहाड़। उसका नाम सुनकर ही दिल्ली और आसपास के इलाके के मुजरिम अपनी खैर मनाया करते थे, क्योंकि एक बार कोई उसके हाथ चढ़ जाता तो जिंदगी में कभी कोई अपराध करना तो दूर, किसी से तेज आवाज में बात करने के बारे में भी नहीं सोच पाता। करम सिंह भाटी जैसा नाम वैसी शख्सियत, अपने काम का पक्का और एक सच्चा ईमानदार पुलिस ऑफिसर। 2 किडनैपर्स को पकड़ने के बाद भाटी लॉकअप में जब उनका रिमांड ले रहा था तब भी कुछ ऐसा ही माहौल था। माफ कर दो सर, माफ कर दो, अब कभी ऐसा नहीं करेंगे। आगे से ऐसा कभी नहीं करेंगे। ये वट्टी का आज हंसने लग जावे ना, वो अपने हाथ से अपने चुत्तड़ धोने के लायक ना रहता हो सड़के। नहीं नहीं सर जी, गलती हो गई सर। गलती होगी, गलती होगी। साले एक छोरी ने मुंबई तो उठा के दिल्ली में कोठे में बेचने चला था। बेटा इसको कानून की भाषा में गलती ना गुनाह करे, और गुनाह करने वालों का भाटी के हाल करे यो आज तन्ने पता चलेगा। मुंबई के एएसपी अर्जुन गजबजे का मुंबई पुलिस डिपार्टमेंट में एक अलग ही नाम था। अपनी काबिलियत के दम पर एएसपी अर्जुन कई सारे मुश्किल केसेस को सॉल्व कर चुका था, और इस बार नित्या के मुंबई से गायब हो जाने वाले केस को जब दिल्ली पुलिस को ट्रांसफर किया गया तो गजबजे ने यह केस दिल्ली पुलिस के एएसपी करम सिंह भाटी को हैंडल करने के लिए कहा। करम सिंह भाटी और अर्जुन दोनों ट्रेनिंग के दौरान एक ही बैच में थे। जब भाटी रंजन और बबलू की खातिरदारी करने में बिजी था, उसी वक्त अर्जुन ने उसे कॉल किया। रोना बंद कर, 1 मिनट पहला मैंने जो फोन निपटान दे, फिर फुर्सत है थारी खातिरदारी करनी है मैंने। हेलो, आ रहा भाई काज बजे, क्या ढंग से? भाटी वो लड़की जो मुंबई से किडनैप हुई थी, उसका कुछ पता चला क्या? मेरे को बहुत टेंशन हो रही है यार। एकदम सही वक्त पे फोन किया रहा काज बजे। ये 2 उल्लू के पट्टे पकड़ में आए से जो छोरी ने लेके भागे थे। लड़की? मेरा मतलब नित्या देशमुख, वो सेफ है ना? छोरी ठीक सही टाइम पे पहुंच गए, नहीं तो इस साले रामी उसको कोट्टे पे बेचने का प्लान बना रहे थे। ये हुई ना एएसपी भाटी वाली बात। मेरे को मालूम था रे, इधर मुंबई में गजबजे और उधर दिल्ली में भाटी। क्रिमिनल लोगों की ऐसी बैंड बजाएगा ना, साला क्रिमिनल लोग पैदा होते वक्त ही अपनी आई से बोलेगा रे मेरे को बाहर नहीं निकलने का रे आई। गजबजे से फोन पे बात करने के बाद भाटी एक बार फिर से राजन और बाबू की तरफ पलटा। उसकी लाल लाल आंखें गुस्सा उगल रही थी, और ये देखकर बाबू की पैंट गीली हो चुकी थी और राजन थर-थर कांप रहा था। साला रामी ती जल्दी पैंट गली कर दी, अभी तो फिल्म का ट्रेलर भी पूरा नवा। अरे तो बताओ पहले कौन अपना मुंह खोलेगा? नहीं सर, कुछ नहीं खाना हम लोगों को। अरे बाप की बारात में ऐसे न खाने को ना बताने को बोल रहा हूँ। चोरी ने मुंबई से दिल्ली तो किसको बेचने खातर लाया था, उसका नाम बोल। नहीं सर, ऐसा नहीं है, हम तो बस। अब्दुल, हमारा स्पेशल नाखून उखाड़ने वाला औजार ले आता रे। यू साले इतनी आसानी से सच नहीं बोलने वाले। नहीं सर। भाटी के गुस्से के आगे किसी क्रिमिनल की नहीं चलती थी। उसने जैसे ही लोहे के एक नुकीले औजार को बाबू और राजन के नाखूनों के नीचे लगाया, वैसे ही पूरा पुलिस स्टेशन उन दोनों के चीखों की आवाजों से गूंजने लगा। नहीं सर, ऐसा नहीं, हम बताते हैं ना, वो जीबी रोड ले जा रहे थे सर उसको।
वो वहाँ राशिद नाम का एक आदमी है, वो लड़की लोग को सप्लाई करने का काम करता है सर। भाटी का डंडा बजते ही राजन और बाबू ने सच उगलना शुरू कर दिया। उन्होंने पुलिस को बताया कि मुंबई की नित्या देशमुख की वो कई दिनों से रेकी कर रहे थे। नित्या मुंबई में अकेली रहती थी और इसी तरह की लड़कियों को ये लोग अक्सर अपना शिकार बनाया करते थे। भाटी ने अब्दुल और गगनदीप को उन दोनों का बयान रिकॉर्ड करने के लिए जब लॉकअप में बुलाया तो राजन और बाबू के मुंह से निकल रहे खून को देखकर अब्दुल ने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली। भाटी रशीद की तलाश में जीबी रोड जा पहुंचा। ए, इधर आना, मेरे जैसी एक भी नहीं है इधर। मस्त मजे करवाऊंगी मैं तुझे। ये कहाँ आ गए हम? ये छोरी हमारी बजाने की सोच रही है और तू गाना गा रहा है। लेकिन मैंने कब गाना गाया जनाब? ये कहाँ आ गए हम के तू गाना नहीं तो क्या लोरी से है जो तू सुनाएगा और ये सारी चिकनी चमेलियां सुन के सो जाओगी। हाय, बॉडी तो देखो इसकी, कैसा सलमान खान जैसा लग रहा है। ए, इधर आना, मेरे साथ चलना। नहीं बहन, हम यहाँ किसी जरूरी काम से आए हैं। ए, बहन किसको बोला रे? साला शक्ल से ही उल्लू दिखता है। भाटी और अब्दुल दोनों ही इस कोठे पर कस्टमर बनकर पहुंच तो चुके थे, लेकिन रशीद नाम के दलाल तक पहुंचना इतना आसान नहीं था। भाटी और अब्दुल को अब किसी भी तरह उस कोठे के अंदर एंट्री मारनी थी, लेकिन उसके लिए उनका किसी लड़की को पसंद करना और उसके साथ रात बिताने का झूठा नाटक करना जरूरी था। अब्दुल ने भाटी से बाहर रहकर इंफॉर्मेशन जुटाने की बात की और खुद कस्टमर बनकर उस कोठे की मालकिन रोशनी बाई के सामने जा पहुंचा। क्या चाहिए तेरे को चिकने? अरे भाई मुझे तो ऐसा है जैसे ये कोठा ना राशन की दुकान से वो बनिया पूछा करे ना, चीनी चाहिए कि चावल चाहिए, बिल्कुल वैसे ही। राशन की ना सही, रोशनी की दुकान तो है। और रही बात चीनी चावल की, तो सुन चिकने, यहाँ तुझे चीनी जैसी मीठी और कच्चे चावल जैसी कड़क हर तरह की लौंडियाँ मिलेगी। तू बोल, तेरे को क्या चाहिए? अरे ठीक से, तारी दुकान के सबसे कड़क और कच्चा चावल दिखा जो बाजार में नया नया आया हो भाई। भाटी की बात सुनकर रोशनी बाई ने एक ही दिन पहले आई चंद्रमुखी नाम की लड़की को भाटी के सामने हाजिर कर दिया। उसे देखकर भाटी ने हाँ कर दी, क्योंकि वो ऐसी किसी लड़की की तलाश में ही वहां आया था जो कोठे पे नई आई हो। क्योंकि लड़कियों की सप्लाई रशीद करता था, तो ऐसे में नई लड़की से रशीद के बारे में जानकारी हासिल करना भाटी के लिए आसान होने वाला था। भाटी चंद्रमुखी को लेकर एक कमरे में पहुंचा। सर से पैर तक बेहद खूबसूरत दिखने वाली वो लड़की अपनी बड़ी बड़ी आंखों से भाटी को घूर रही थी। क्या हुआ? ऐसे आंखें फाड़ फाड़ के क्या देख रही? पहले कभी गबरू लौंडा ना देखा था ने? एक बात याद रखना, मैं तुझे अपने साथ कुछ ऐसा वैसा नहीं करने दूंगी। जे बात, मैं भी यही चाहता हूँ। मतलब यो कि मैं उन लोगों में से हूँ जो कुएं के पास जाके भी बिना पानी पिए लौट आवे, क्योंकि हमारी प्यास और हमारा किसी भी छोरी के साथ प्यार दोनों ही बरसों पहले मर चुके से। मतलब तू? ना छोरी ना मर्द को न्या, बस छोरियों की गणी इज्जत करूं। इससे पहले भाटी कुछ और कहता या करता, चंद्रमुखी की जेब में रखा हुआ मोबाइल वाइब्रेट हुआ और उसने अपनी मोबाइल की स्क्रीन पर एक मैसेज को पढ़ने के बाद झटके से भाटी की तरफ देखा और लपक कर एक गन अपनी पॉकेट से निकालते हुए उसकी कनपट्टी पर रख दी। अचानक से हुए इस हमले का भाटी जवाब नहीं दे पाया। वो चाहता तो एक ही झटके में चंद्रमुखी की गन छीनकर उसे जमीन पर गिरा देता, लेकिन आखिर
कौन थी ये लड़की जिसने एक दमदार पुलिस वाले पर बंदूक तान दी थी। यही जानने के लिए भाटी चुपचाप उसकी हरकतों को देख रहा था। खबरदार जो आवाज की तो, ये बंदूक नकली नहीं है, समझा? अब जैसा बोलूं वैसा कर। मैडम जी, तमंचा देख के छाती चौड़ी हो जावा है हमारी। ये भी नकली है कि असली, इस बात से मन्ना कोई फर्क ना पड़ता।